इख्तलाफ की बजाय इत्तिफाक आया, ये मौक़िफ़ चला गया, तारीखें लंबी की गई, वक्त लंबा किया गया, ठंडा करने के लिए मामला गर्म होता गया, जज्बात और उभरते गए। वो कहा करते ना कि दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, बढ़ता गया। और आज मैंने जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने जो आज फैसला जारी किया और जो फिर गुफ्तगू की समाअत में, तो इसको सुनकर और आपके सामने नकल कर रहा हूं, मुझे खुशी भी हुई, अफसोस भी हुआ। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम से हमने उनकी राय मांगी थी, उन्होंने बहुत तफसीली मुदल्लल आरा हमें भेजी, बहुत ज़्यादा कागजात में भेजी, लिखी हुई भेजी, मगर अफसोस कि हम उसको पढ़ नहीं सके। हालांकि उनके मनसब का तकादा था कि वो उन सब को पढ़ते, अगर पढ़ लेते तो उनको आज इन हालात का सामना ना होता जो उनको बाद में करना पड़ा। अगर वो पढ़ लेते तो वो जुलाई की 24 तारीख को वो फैसला न देते जो उन्होंने दिया। उनके मनसब का तकादा था, दियानत और अमानत का तकादा था कि जब उन्होंने उलमा की राय मांगी और उलमा ने बिला ताखीर अपनी राय मुदल्लल दे दी, वो उसके एक एक हरफ और सतर को पढ़ते और उस पर गौर करते। आज उन्होंने खुद इकरार किया कि मैंने नहीं पढ़ा, मेरे साथी जजों ने नहीं पढ़ा। यही हमारा अलमिया है। हमारे मदरसों के बारे में बहुत से वो लोग कानून बनाते हैं जिनको पता ही नहीं कि मदरसा क्या है, ये मौजू अलग है। तो अफसोस हुआ कि पढ़ा नहीं, मगर इस बात की खुशी हुई कि चीफ जस्टिस ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपनी इस गलती को, अपनी इस कोताही को तस्लीम किया और इसका खुलेआम इकरार किया। इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने खुलेआम इसका एतराफ किया, इसका इकरार किया और सच बयान किया। अगरचे बाद में किया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत का मिस्ताक बन गया। उन्होंने, हमारा मौक़िफ़ क्या था? हमारा मौक़िफ़ ये था कि आपके पास सिर्फ जमानत का केस था, आपको हक था, आप जमानत ले लेते, लेकिन आपको मुकदमा खत्म नहीं करना चाहिए था। आपको दफात 295 सी या 298 सी और 298 बी जो लगी थी, इन दफात को खत्म करने का आपको हक नहीं था। यह ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था। फिर आपने अपने इस फैसले में मिर्जाइयों और कादियानियों को तबलीग की इजाजत दे दी, जबकि कानूनन वो इस्लामी इस्तिलाहात को, शायर इस्लामी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तबलीग नहीं कर सकते। आपने उनको अपने प्राइवेट इदारों में इजाजत दे दी और कहा प्राइवेट इदारे का हुक्म भी घर की खलवत का हुक्म है। मैं फैसलाबाद वालों आपसे फैसला लेना चाहता हूं, घर का बंद कमरा और आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी फैक्ट्री और कारखाना, आपका मदरसा, क्या ये दोनों एक हैसियत रखते हैं या घर का बंद कमरा और कॉलेज बराबर नहीं हो सकते? फैसला दो। फैसलाबाद वालों फैसला दो, हाथ उठाकर बोलो। उन्होंने क्या कह दिया कि कादियानी अपने प्राइवेट इदारों में, और प्राइवेट इदारों को भी घर की खलवत का दर्जा, हुक्म और हैसियत जो बिल्कुल अकल के भी खिलाफ, आईन कानून के तो खिलाफ था ही, अकल के भी खिलाफ था, ये दर्जा दे दिया। और फिर उनको तबलीग की इजाजत दी, जो जुर्म है शरन भी और कानूनन भी। सिर्फ ये नहीं कि अपने कादियानियों में, वो पाकिस्तान के हिंदुओं में, पाकिस्तान के मसीहों में, पाकिस्तान के सिखों में, हत्ता के पाकिस्तान के मुसलमानों को भी अपने प्राइवेट इदारों में लाकर नऊज़ बिल्लाह अपने कुफर को इस्लाम के नाम पर पेश कर सकते हैं। पूरा मुल्क खड़ा हो गया, तमाम जमातें इकट्ठी हो गई।
अल्हम्दुलिल्लाह सबने जानदार मौक़िफ़ दिया। मुझसे ज़्यादा बहुत से हजरात फिक्रमंद रहे, दिन रात लगे रहे। और आज फिर जब सुप्रीम कोर्ट में नजरे सालिस हुई, हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप ट्रायल कोर्ट में भेजें, अपने फैसले को जमानत तक रखें। जो दफात आपने खत्म की हैं इन दफात को बहाल करें। जो आपने कादियानियों को पैराग्राफ 42 में तबलीग की इजाजत दी, इसको खत्म करें। आप इसके पैराग्राफ 7 को खत्म करें। जिन जिन में उनको सहूलतकारी हुई थी इनको खत्म करें। तो आज जब ये समाअत हुई तो उन्होंने बुलाया कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मौलाना अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो अपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद, सबसे बड़ी चीज तो ये है वो पहली मर्तबा जिंदगी में अदालत में पेश हो गए हुजूर के खत्म नबूवत के लिए। हजरत मौलाना मुफ्ती तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, ताजो तख्त खत्म नबूवत, नारे तकबीर। शेखुल इस्लाम मुफक्किर इस्लाम मेरे शेख व मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक हफ्ते से तुर्किया में है। वो तुर्की में थे। अदालत ने हजरत से तुर्की में राब्ता किया और हजरत से वीडियो लिंक के जरिए दरखास्त की कि आप सुप्रीम कोर्ट की समाअत में शामिल हों और अपना मौक़िफ़ हमें दें। और हजरत ने अपनी वहां की तमाम तर मसरूफियात को एक तरफ रखा। सबसे पहले खत्म नबूवत का अकीदा है। इसीलिए तो देवबंद से अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ापे में भी मुश्किल सफर करके देवबंद से बहावलपुर आया करते थे। हजरत मुफ्ती साहब ने कहा मैं जरूर इसका हिस्सा बनूंगा। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा हम आपको अपने उस्ताद की तरह मानते हैं, दर्जा देते हैं, गालिबन यही अल्फाज कहे, हम आपका एहतराम करते हैं। आप एक अरसे तक सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के जज रहे हैं, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो हजरत ने फरमाया आप खुले दिल के साथ अपनी गलती को तस्लीम करते हुए अपने फैसले को तब्दील करें। आप खुले दिल के साथ उन पैराग्राफ को खत्म करें जिनसे आप कादियानियों को तबलीग की इजाजत दे रहे हैं। आपने जो दफात खत्म की उनको बहाल करें। ये मुकदमा वापस ट्रायल कोर्ट में भेजें। ट्रायल कोर्ट में साबित किया जाएगा कि इसने ये जुर्म किए हैं कि नहीं किए, सबूत वहां पर आएंगे। आप इसको कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में भेजें। और कादियानी गैर मुस्लिम हैं और कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें। उसने चीफ जस्टिस ने हजरत से कहा कि अगर हम आपकी तजवीज के मुताबिक अपनी वजाहत कर दें और पैराग्राफ को हज़फ करने की बजाय इसको दुरुस्त कर दें, अल्फाज बदल दें, तो फिर आप मुतमईन हो जाएंगे। मुफ्ती तकी साहब ने फरमाया नहीं, आप इसको खत्म करें, हज़फ करें। इसकी वजाहत और इस अल्फाज की तब्दीली ये हमारा मुतालबा नहीं, आप इसको खत्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब नमाज मगरिब के लिए जा रहा था तो हजरत का मुझे तुर्किया से मैसेज आया कि उसने कहा लिखकर भेज। मैंने ये लिखकर तहरीर भेजी। हजरत ने वो तहरीर भी मुझे भेजी और फरमाया जो मैंने लिखकर भेजा अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक फैसला आया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकाबिर को सलामत रखे। अब आखिर में एक दो बातें मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आपकी फतह है, ये जानिसारान खत्म नबुव्वत की फतह है, ये उम्मत मुस्लिमा की फतह है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दीवानों, आशिकों, परवानों, जानिसारों, फर्जंदान खत्म
खत्म नबुव्वत की फतह है। मैं आपको सबसे पहले इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर मैं अपने वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमान और पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान जो बेचैन बेकरार थे, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो तड़प रहे थे। मछली पानी से निकलकर इतना नहीं तड़पती जितना जानिसाराने खत्म नबुव्वत की तड़प, इस्तराब और बेचैनी हमने इन दिनों में देखी है। मैं उन सबको, करोड़ों मुसलमानों को, मुल्क में या मुल्क से बाहर हो, उनको सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर मैं पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातों को, तमाम उलमाए किराम को, तमाम मकातिबे फिक्र को, बिलखुसूस अहलुस सुन्नत वल जमात के तमाम मकातिबे फिक्र को, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत को, जमीयत उलमा इस्लाम को, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान को, तंजीमुल मदारिस को, विफाकुल मदारिस सलफिया को, राब्ततुल मदारिस को, तमाम मदारिस की तंजीमों जमातों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो मिंबरान कौमी असम्बली जिन्होंने असम्बली के फ्लोर पर वो तकरीरें की हैं कि हम मस्जिद के मिंबर पर भी वो तकरीर न कर सकते, उन लोगों से वो अल्फाज की तवक्को नहीं थी जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर हुजूर से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए जो तकरीरें की हैं। मैं बिला तफरीक अपोजिशन की तमाम जमातों को, मैं हुकूमत की तमाम जमातों को, सुबह पंजाब की हुकूमत को, पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासती इदारों और अफवाज को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, जितना भी डाला, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान की तमाम उन अदालतों के बार एसोसिएशन को, वकाला को, ताजरों को, सिविल सोसाइटी को, तमाम तबकात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस आलमी अमीर की तरफ से दुआ और मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके इत्तिफाक ने, जिनके इत्तेहाद ने, जिनके वलवले और जज्बे ने, जिनकी बेदारी ने हमें फतेह मुबीन से नवाजा है और अल्लाह ने हम पर मदद की है। और सबसे बढ़कर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ताजदारे मदीना का शुक्र अदा करते हैं। कल जुमे के दिन में तमाम उलमा इस मौजू पर खिताब करें, योम तशक्कुर भी मनाएं और योम दुआ भी मनाएं और अल्लाह की बारगाह में शुक्र के नफल भी पढ़ें और अल्लाह से दुआ भी करें।